नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड का प्रोग्राम है, जहां पर हम पिछले हफ्ते की जो भी तमाम इंपॉर्टेंट दुनिया भर की खबरें रही हैं उनको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि मैप का जो एक पूरा पोर्शन है यूपीएससी के एग्जाम में उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है हमारा अभ्यास प्रश्न। तो आज के हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया था, नदियां एक तरफ आपको दी गई थी, दूसरी तरफ उनका निकास स्थान था, यानी कि वो कहां पर जो है अपना पानी छोड़ती हैं। तो इसके बारे में अगर आप देखें, सबसे पहले नदी के नाम, चार नाम आपके सामने यहां पर दिए हुए हैं। पहली नदी है मैकेंजी नदी, इसके सामने आर्कटिक सागर लिखा हुआ है। दूसरी है कोलोराडो नदी, इसके सामने कैलिफोर्निया की खाड़ी। तीसरी नदी है आपकी हडसन रिवर, इसके आगे आपको मेक्सिको की खाड़ी देखने को मिलेगी। फिर है आपकी सेंट लॉरेंस और इसके आगे मिलेगा आपको अटलांटिक सागर। तो अब डिटेल में इस पे अगर आप बात करें, आपसे पूछा गया था उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। इसका जो सही जवाब था, इसमें मैकेंजी नदी जो है वो आर्कटिक सागर में गिरती है, कोलोराडो रिवर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, इसके अलावा सेंट लॉरेंस रिवर अगर आप देखें तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, लेकिन हडसन रिवर जो है ये मेक्सिको की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। अब एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेंजी रिवर की अगर आप बात करें तो ये आप यहां पर देखेंगे, ये आपका जो कनाडा वाला रीजन है, कनाडा यहां पर आपको दिखाई देगा। और कनाडा में ये आपको ग्रेट स्लेव लेक दिखाई देगी और यहीं से बहती हुई आपको नजर आएगी मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर आगे चल करके बीफोर्ट सी में गिरती है। और बीफोर्ट सी किसका हिस्सा है? मैप पर अगर आप देखें एक बार, तो बीफोर्ट सी यहां पर आपको मिलेगा। ये पूरे रीजन से बहते हुए नदी जो है यहां पर आपका बीफोर्ट सी में आती है और ये है आपका आर्कटिक सागर का हिस्सा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए जो है, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। कोलोराडो रिवर की अगर आप बात करें तो कोलोराडो रिवर जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में आपको गिरती हुई नजर आती है। ये पूरा जो है आपका इस पूरे रीजन का मैप है। यहां पर अगर आप देखें तो कोलोराडो रिवर आपको नजर आएगी और कोलोराडो रिवर गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। इसके अलावा अगर आप एक और रिवर देखें तो हडसन रिवर की अगर आप बात करें, हडसन रिवर ये अमेरिका का मैप है, यहां पर आपको कनाडा दिखाई देगा। और अमेरिका के मैप में आपको ये जो रिवर दिखाई दे रही है यहां पर न्यूयॉर्क सिटी के पास पे, ये है आपकी हडसन रिवर। हडसन रिवर आपका जो ऑप्शन था वो था आपका मेक्सिको की खाड़ी, लेकिन वहां नहीं गिरती है। ये अटलांटिक ओशन के आसपास जो है बहती हुई नजर आती है। अगर उस रीजन की बात करें, कौन सा रीजन, अगर आप देखें यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको का, तो ये जो हमारी रिवर थी वो रिवर आपको कहीं पर इस रीजन के आसपास देखने को मिलेगी, जबकि ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो आपका गलत जवाब है। तो यहां पर हमने पूरा सवाल देख लिया है, सवाल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, हमारा सवाल है क्रीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये काला सागर और अजोग सागर के बीच में अवस्थित है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ये संकीर्ण पेरोकोप इस्तुमिस के मध्य से, मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैप पर एक बार अगर आप देखें, ये आपका यूक्रेन यहां पर ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यहां पर आपको रशिया दिखाई देगा, और ये इस जगह पर अगर आप देखेंगे मैप में, यहां पर दिखाई देगा आपको क्रीमिया। क्रीमिया वैसे आपका यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में जो रशिया है, रशिया ने इस पूरे क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया था, इसको जो है एनक्रोच कर लिया था। अब क्रीमिया को अगर आप देखें तो क्रीमिया में एक तरफ आपको यहां पर नजर आएगा अजोव सागर, और दूसरी तरफ यहां पर ये जो पूरा रीजन है इसको कहा जाता है ब्लैक सी। तो क्रीमिया क्या है, किसके बीच में पड़ता है? अजोव सागर और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है। इसके अलावा क्रीमिया में ही अगर आप देखें तो यहां पर आपका ये जो पूरा रीजन है ये है आपका पेराकोप्स, इस पूरे रीजन को कहा जाता है बेसिकली आपका पेराकोप इस्तुमस। तो पेराकोप इस्तुमस के माध्यम से बेसिकली ये मेनलैंड से जुड़ता है, मेनलैंड यानी कि जो यूक्रेन वाला इलाका है उससे जुड़ता है। तो इसीलिए हमारे दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले स्टेटमेंट को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है सीपीईसी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख परियोजना है जिसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बीच संपर्क बढ़ाना है।
दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये गलियारा सड़क, रेलमार्ग और पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के जिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट है, सभी सीपीईसी परियोजनाएं पूरी तरीके से चीन के अनुदान से वित्त पोषित है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है। अब उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है यह हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहले तीसरा स्टेटमेंट आप देखें। तीसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कोई ऋण शामिल नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि जो सीपीसी है इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को लोन की तरह पैसे दिए जाते हैं, कोई ग्रांटिंग एड नहीं है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट आपका, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो आपका सीपीईसी है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसको, ये जो आपके पूरा प्रोजेक्ट है इसमें बलूचिस्तान के इलाके को चीन के जिंजियांग प्रांत से जोड़ा जाता है। किससे? सड़क, रेलमार्ग और पाइपलाइनों के नेटवर्क से। मैप पर एक बार अगर आप देखें, ये आपका चीन का जिंजियांग प्रांत है, यहां से आपका पूरा नेटवर्क शुरू होता है और फिर ये नेटवर्क जाता है आपका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक। ये पूरा आपका पाकिस्तान का इलाका है। इसमें भारत के साथ एक जो मतभेद है वो इस बात को लेकर के है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा जो है ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यानी कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से पर, जो कि भारत का हिस्सा है, उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो वहां से भी प्रोजेक्ट गुजरता है और इसीलिए भारत हमेशा से इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। तो यही पॉइंट हमको याद रखना है। ये पूरा इलाका जो है ये भारत का इलाका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, अगली हमारी खबर है बेसिकली आपका निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 4 देश हमारे सामने यहां पर दिए हुए हैं। पहला है आपका फिनलैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है रशिया। सवाल है उपयुक्त देशों में से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी से लगती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। 2 देश जो है वो सही है। कौन कौन से देश है इसमें अगर आप देखें तो फिनलैंड जो है आपका नॉर्थ सी से नहीं लगता है और रूस नॉर्थ सी से नहीं लगता, यानी कि जर्मनी और नॉर्वे जो है ये नॉर्थ सी के साथ सीमा साझा करते हैं। मैप पर एक बार देखें अगर आप, ये आपका पूरा नॉर्थ सी वाला इलाका है। नॉर्थ सी में अगर आप देखें इस तरफ आपको स्वीडन मिलेगा, यहाँ पर नॉर्वे है, इधर अगर आप देखें तो डेनमार्क आपको यहाँ पर मिलेगा, जर्मनी आपको यहाँ पर मिलेगा, नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, फ्रांस है, फिर आपका ये इंग्लैंड है, बीच में ये आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको मिल जाएगा इंग्लिश चैनल। तो ये वो तमाम देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं नॉर्थ सी के साथ। स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आयरिश सी है इधर, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में सेल्टिक सी है। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। 2 देश जो नहीं मिलेंगे वो है आपका, एक है फिनलैंड और दूसरा है रशिया। तो ये ओवरऑल आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 6 देश यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला देश है आपका बुल्गारिया, दूसरा चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक, तीसरा है हंगरी, चौथा है लातविया, फिर लिथुआनिया और फिर रोमानिया। अब हमें बताना है कि ऊपर दिए गए देशों में से कितने देश यूक्रेन के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 5। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। अब इसमें अगर आप देखें कि 2 ही देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। बुल्गारिया सीमा साझा नहीं करता है, चेक गणराज्य सीमा साझा नहीं करता है, इसके अलावा अगर आप देखें लिथुआनिया और लातविया भी सीमा साझा नहीं करते। तो फिर कौन करता है? रोमानिया और हंगरी करते हैं। तो मैप पर एक बार इसको अगर आप देखें, सबसे पहले आपका रोमानिया यहाँ पर मिलेगा आपको। ये रोमानिया है, यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। और ये इधर छोटा सा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये हंगरी है जो कि सीमा साझा करता है। फिर स्लोवाकिया यहाँ पर मौजूद है। स्लोवाकिया भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन स्लोवाकिया आपका आंसर में नहीं है। तो स्लोवाकिया जो है सीमा साझा करता है। पोलैंड सीमा साझा करता है, बेलारूस सीमा साझा करता है। फिर इधर रशिया तो आपको मिलेगा ही, रशिया के साथ तो विवाद ही है। ये क्रीमिया वाला रीजन है, इधर भी रशिया ही है। इधर एक और छोटा सा देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। तो मोल्डोवा भी बेसिकली यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है और मोल्डोवा ही यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक बाउंड्री जो है, एक बफर जोन जो है वो क्रिएट करता है। तो ये हमने मैप पर देख लिया है पूरे रीजन को, इसको अब आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है मकारस जलडंबू मध्य यानी कि मकारस स्ट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोर्निया और सुलोवासी द्वीप को अलग करता है,
ऑप्शन बी, ये सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो, दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सबसे पहले मकासर जलडमरू मध्य को अगर आप मैप पर देखें तो ये है आपका मलेशिया वाला रीजन, यहाँ पर आपको मिलेगा। ये है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के दो द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप आपको मिलेगा बोर्निया और एक द्वीप मिलेगा आपको ये जो दूसरा द्वीप है यहाँ पर आपका सुलोवासी द्वीप। तो सुलोवासी द्वीप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सुलोवासी द्वीप, और ये है बोर्निया। इसके बीच में यहाँ पर जो स्टेट मौजूद है इसी स्टेट को कहा जाता है मकासर स्टेट। मकासर स्टेट एक तो आपका जो बोर्निया है, और ये जो दूसरा द्वीप है इसके बीच में जो है इनको अलग करता है, और फिर सिलेबस सी और जावा सी जो है इनको भी आपस में जोड़ता है मकासर स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ओवरऑल मैप से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए मौजूद है, जिस प्रश्न का आपको जवाब देना है। अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तुर्की निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुर्की इनमें से किसके बीच में पड़ता है। तो इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।